इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं तथा इनकी पहचान किस प्रकार से की जाती है। सर्वनाम सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व और नाम अर्थात सबका नाम। नाम यानी संज्ञा। व्याकरण में संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, तुम, आप, यह, वह, कोई, कुछ, कौन, क्या आदि। अब इसे उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। इन वाक्यों को देखिए। विपुल एक विद्यार्थी है। विपुल पढ़ने में तेज है। कल विपुल की परीक्षा है। विपुल ने कड़ी मेहनत की है। विपुल को सफलता अवश्य मिलेगी। इन वाक्यों में हम देख रहे हैं कि विपुल शब्द यानी नाम को बार बार प्रयोग किया जा रहा है। एक ही नाम को बार बार दोहराने से वाक्य सुनने और पढ़ने में अटपटे लग रहे हैं। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करने पर अब इन वाक्यों का रूप कुछ इस प्रकार से होगा, जैसे विपुल एक विद्यार्थी है, वह पढ़ने में तेज है, कल उसकी परीक्षा है, उसने कड़ी मेहनत की है, उसे सफलता अवश्य मिलेगी। इन वाक्यों में विपुल शब्द का एक ही स्थान पर प्रयोग किया गया है तथा अन्य स्थानों पर विपुल नाम की जगह वह, उसकी, उसने, उसे आदि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हुआ है। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करने से अब ये वाक्य सुनने और पढ़ने में अच्छे लग रहे हैं तथा संज्ञा की पुनरावृत्ति भी नहीं हो रही। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं और इनके प्रयोग से वाक्य सुंदर, स्पष्ट और संक्षिप्त बन जाते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम तथा निजवाचक सर्वनाम। अब इन सभी भेदों के बारे में विस्तार से समझते हैं। सर्वनाम का पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य के लिए किया जाता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, तुम कब आए, वह खेल रहा है। उपयुक्त वाक्यों में मैं, तुम, वह का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य के लिए किया जा रहा है, अतः ये सभी पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, हमारा, हम, मुझको, हमारी, मैंने, मेरा, मुझे आदि। इसके उदाहरण इस प्रकार हैं: मैं स्कूल जाऊंगा, हमारा सारा काम पूरा हो गया, मुझे मीठा बहुत पसंद है, हम कल घूमने जाएंगे, मैंने उसे धोखा नहीं दिया, मेरा घर मुंबई में है। यहाँ हम देख रहे हैं मैं, हमारा, मुझे, हम, मैंने, मेरा आदि सभी सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले के लिए किया जा रहा है, अतः ये सभी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम का अगला भेद है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे तू, तुम, तुम्हें, आप, तुम्हारे, तुमने आदि। उदाहरण देखते हैं: तुम सो जाओ, तेरा नाम क्या है, आप बाजार से सामान ले आइए, तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं, तुमने अब तक खाना नहीं खाया, तुम्हें मन लगाकर पढ़ना चाहिए। इन सभी उदाहरणों में तुम, तेरा, आप, तुम्हारे, तुमने, तुम्हें आदि सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जा रहा है, अतः ये सभी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम का अगला भेद है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, यह, वे, इन्हें, उसे, उन्हें आदि। इसके उदाहरण इस प्रकार हैं: वह बहुत अच्छा गायक है, उसे कई पुरस्कार मिल चुके हैं, उन्हें संदेश भेज दिया गया है, उसका सपना एक दिन पूरा होगा, इन्हें कल कानपुर जाना है, वे मैच नहीं खेलेंगे। इन उदाहरणों में वह, उसे, उन्हें, उसका, इन्हें, वे आदि सर्वनामों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जा रहा है, अतः ये सभी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। सर्वनाम का अगला भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। जो सर्वनाम पास या दूर की वस्तु या व्यक्ति की ओर
निश्चित संकेत करते हैं, अर्थात जिन सर्वनामों के द्वारा हम पास या दूर के किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में इशारा या संकेत करके कुछ कहते हैं, उन्हें निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे यह, वह, ये, वे आदि। अब इन्हें उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। जैसे यह मेरा घर है, ये सभी मेरे खिलौने हैं, वह मेरी किताब है। इन वाक्यों में यह, वह, ये आदि सर्वनाम वाक्यों में आए संज्ञा शब्दों जैसे घर, खिलौने, पुस्तक आदि की ओर संकेत कर रहे हैं। अतः ये सभी संकेतवाचक या निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। इनमें यह का प्रयोग पास की वस्तु के लिए तथा वह का प्रयोग दूर की वस्तु के लिए किया जाता है। निश्चयवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम को समझने के बाद हमने ये जाना कि यह और वह सर्वनाम शब्दों का प्रयोग निश्चयवाचक तथा पुरुषवाचक दोनों में किया जाता है। इनकी पहचान किस प्रकार से करनी चाहिए, आइए समझते हैं। यह और वह सर्वनामों का प्रयोग यदि संज्ञा के स्थान पर होता है तो पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। यदि यह और वह का प्रयोग संज्ञा की ओर संकेत करने के अर्थ में हो रहा है तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। इसे उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। पहला उदाहरण है, यह तो यहाँ घूम रहा है। इस वाक्य की क्रिया घूम रहा है से यह स्पष्ट है कि यहाँ यह का प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए किया जा रहा है, अतः यहाँ यह शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगला उदाहरण है, वह मेरा घर है। इस वाक्य में वह का प्रयोग घर की ओर संकेत करने के लिए किया जा रहा है, अतः यहाँ वह शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करके भी इनकी पहचान आसानी से की जा सकती है। यदि यह, वह और वे का प्रयोग ही, शी और दे के अर्थ में हो रहा है तो पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। यदि यह, वह और वे का प्रयोग दिस, दैट और दोज के अर्थ में हो रहा है तो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जैसे वह पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग। यहाँ वह का प्रयोग ही के रूप में हो रहा है, अतः यह पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगला उदाहरण है, यह मेरी किताब है, दिस इज माई बुक। यहाँ यह का प्रयोग दिस के अर्थ में हुआ है, अतः यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम का अगला भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी आदि। इसके उदाहरण इस प्रकार हैं, बाहर कोई खड़ा है, तुम्हारे लिए किसी का फोन है, वह कुछ खा रहा है। यहाँ कोई, किसी, कुछ आदि शब्द किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो रहे हैं, लेकिन इन शब्दों से हमें किसी भी व्यक्ति अथवा वस्तु के बारे में निश्चित जानकारी नहीं मिल रही। जैसे बाहर कोई खड़ा है, यहाँ कोई शब्द से हमें पता नहीं चल रहा कि कौन बाहर खड़ा है। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में भी वक्ता किसी की आवाज सुनने का संकेत कर रहा है, पर यह निश्चित नहीं है कि यह आवाज किसकी है। तीसरे उदाहरण में भी कुछ शब्द से हमें यह पता नहीं चल रहा कि वह क्या खा रहा है। यह कोई भी खाद्य वस्तु हो सकती है। इस प्रकार इन वाक्यों में कोई, किसी तथा कुछ शब्दों से हमें किसी भी प्रकार की निश्चित जानकारी नहीं मिल रही, अतः ये सभी अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में कोई प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किसकी आदि। इसके उदाहरण इस प्रकार हैं। जैसे सीढ़ियों पर कौन खड़ा है, वह किसकी पेंसिल है, तुम क्या पढ़ रहे हो। इन वाक्यों में कौन, किसकी और क्या शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में प्रश्न पूछने के लिए किया जा रहा है, अतः ये सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। संबंधवाचक सर्वनाम, वाक्य में प्रयुक्त दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध दिखाने वाले शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जिसकी, उसकी, जो, सो। इसके उदाहरण इस प्रकार हैं। पहला उदाहरण है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। दूसरा उदाहरण है, जो मेहनत करता है वह सफल होता है। पहले वाक्य में जिसकी और उसकी शब्दों का प्रयोग वाक्य में प्रयुक्त अन्य संज्ञा शब्द जैसे लाठी और भैंस के मध्य संबंध बताने के लिए किया जा रहा है। दूसरे वाक्य में जो और वह शब्दों का प्रयोग मेहनत और सफलता के बारे में संबंध बताने के लिए किया जा रहा है,
अतः यह संबंधवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम का अगला भेद है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आप, अपना, स्वयं, खुद आदि शब्द आते हैं। जैसे मैं अपना खाना खुद बनाता हूँ, मैं अपने आप चला जाऊंगा, हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। यहाँ खुद, अपने आप, स्वयं आदि शब्द कर्ता के साथ अपनेपन का बोध करा रहे हैं, अतः यह निजवाचक सर्वनाम है। आप शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम दोनों में किया जाता है। आइए अब जानते हैं कि इनकी पहचान किस प्रकार से की जाती है। जहां आप शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए अर्थात सुनने वाले के लिए होता है, वहां आदर सूचक मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, और जहां आप शब्द का प्रयोग कर्ता अपने लिए प्रयोग करता है, वहां निजवाचक सर्वनाम होता है। अब इसे उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। पहला उदाहरण है, आप कल हमारे घर आइए। इस वाक्य में आप शब्द का प्रयोग तुम के स्थान पर आदर सूचक पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में हो रहा है, अतः यह पुरुषवाचक सर्वनाम है। दूसरा उदाहरण है, मैं आप ही खाना बना लूंगी। इस वाक्य में आप शब्द कर्ता स्वयं के लिए प्रयोग कर रहा है, अतः यहाँ आप शब्द निजवाचक सर्वनाम है। तीसरा उदाहरण है, आप रहने दीजिए, मैं आप ही चला जाऊंगा। इस वाक्य में आप शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। पहले स्थान पर आप शब्द का प्रयोग तुम के स्थान पर मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में हो रहा है, अतः यह पुरुषवाचक सर्वनाम है। दूसरे स्थान पर वक्ता स्वयं के लिए आप शब्द का प्रयोग कर रहा है, अतः यह निजवाचक सर्वनाम होगा। इस तरह से हमने सीखा कि सर्वनाम किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं तथा इनकी पहचान कैसे की जाती है। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।